और कुर्बान जाए उन्वान भी बड़ा अजीम है। महफिल पाक का उन्वान भी बड़ा अजीम है और निस्बत भी बड़ी अजीम है। वैसे तो हम महफिल मनाते ही रहते हैं, लेकिन ये इसके अंदर इनफरादियत ये है कि इस महफिल की इब्तिदा भी इश्क से शुरू हो रही है। तो फिर इश्क वाले यूं मुरझाए हुए नहीं बैठते, इश्क वाले परेशान होकर नहीं बैठते, इश्क वाले बेचैन होकर नहीं बैठते। इसलिए सुभान अल्लाह, फिर ये आम इश्क नहीं है। हजरत ने बड़ी खूबसूरत बात कही, फरमाया कि आम इश्क नहीं है, ये इश्क भी वो है कि जिसकी मरकजियत खुद ज़ात मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए फरमाया कि रोजा नमाज और हज सब अरकान दीन हैं। रोजा नमाज और हज सब अरकान दीन हैं। ईमान तो सिर्फ उनकी गुलामी का नाम है। रोजा नमाज और हज सब अरकान दीन हैं। ईमान तो सिर्फ आका की गुलामी का नाम है। और रहमत नहीं है मुनहसर फकत मस्जिद नबवी पर, फरमाया सारा मदीना पाक है, दारुस्सलाम है। दोज़ख मिली थी हमको तो आका हुजूर ने, दोज़ख मिली थी हमको तो आका हुजूर ने फरमा दिया कि ये भी मेरा गुलाम है, फरमा दिया कि ये भी हमारा गुलाम है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं सबसे पहले लाख मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम जनाब भाई गुलाम मुस्तफ़ा साहिब फरीदी और जनाब मोहम्मद फारूक फरीदी साहब और बिलखुसूस अंजुमन हिज़्बुल फरीद पाकिस्तान तहसील सादिकाबाद को निहायत ही अदब के साथ खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने खूबसूरत महफिल सजाई और एक मर्तबा फिर सर ज़मीन सादिकाबाद और फिर ये करम वाला करम देखें कि महफिल भी कहाँ है, पीरों के आस्थानों पर पीरों की महफिल है। ऐसे अजीम शान आस्थाने पर कि जहां पर इश्क रसूल का दर्स मिलता है, जहां से मोहब्बत रसूल की यानी चाशनी मिलती है। आज की इस पुरवकार महफिल को सजाने के लिए अंजुमन हिज़्बुल फरीद के तमाम कारकुनान को और तमाम पीर भाइयों को दिल के तहा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मुरीशाख से आए हैं, माचका से आए हैं, जनाब सिंध से आए हैं, घोटकी से, मीरपुर मथेलों से या जहाँ कहीं से दूरो अकनाफ से, कुर्बो जवार से, जहाँ से भी पीर भाई आए, सबको दिल की अतहा गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। अहलन व सहलन मरहबा। आज इस पाक महफिल की सरपरस्ती मोहतरम मकाम साहिबजादा वाला शान हज़रत किबला साहिबजादा पीर सैयद मोहम्मद अजमल शाह साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया कादरी फाजली, आप इसकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। और आज जिस हस्ती का हम खिताब सुनेंगे, कहते सुभान अल्लाह, जिस हस्ती का खिताब सुनेंगे तो वो अजीम हस्ती वली इब्ने वली, आलिम इब्ने आलिम, और मैं कहता हूँ कि हजरत की मसनद को आपके शहजादे ने छका कर दिखाया है। हजरत साहिबजादा वाला शान जिगर गोशाए फातिह ईसाइयत, जिगर गोशाए अबू नस्र, जिगर गोशाए हुजूर बाबा जी सरकार हजरत किबला अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर मोहम्मद मजहर फरीद शाह साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया मोहतमिम व शेखुल हदीस जामिया फरीदिया साहिवाल, ये वो अजीमुल मर्तबत मरकज है जहाँ पर दिन रात काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं पढ़ाई जाती हैं, जहाँ पर सुबह शाम इश्क रसूल के जाम भर भर के पिलाए जा रहे हैं। इसलिए फरमाया तैबा से मंगाई जाती है, भर भर के पिलाई जाती है, तैबा से मंगाई जाती है, भर भर के पिलाई जाती है। तौहीद की मैं सागर से नहीं नजरों से पिलाई जाती है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये पाक महफिल हजरत नूर वालों के डेरे पर, और यकीनन यूं समझिए कि मैं कहूंगा कि ये सोने पे सुहागा है। हसीनो जमील मस्जिद है, हसीनो जमील आस्ताना है और बरकत वाला आस्ताना है, जहां पर जनाब आज बाबरकत महफिल पाक हो रही है। तो अजीज़ान गिरामी तवज्जो करेंगे, मैं 2 शेर पढ़कर फिर आने वाले अपने मौजूद मेहमान को दावत देने जा रहा हूं। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। चूंकि यहाँ पर सरायकी अहबाब भी हैं, शहर से ताल्लुक रखने वाले अहबाब भी हैं, तो शहर वाले भी सरायकी समझते हैं। तो मेरा ज़ौक़ है, वो शेर मेरे ज़ौक़ के मुताबिक है, आपको अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। कि मुनकिर मुनाफिक दे फन टोटे थीगे, मुनकिर मुनाफिक दे फन टोटे थीगे, मुनकिर मुनाफिक दे मुनकिर मुनाफिक दे फन टोटे थीगे ते बुत्तां दे आमिर बदन टोटे थीगे। मुनकिर मुनाफिक दे फन टोटे थीगे ते बुत्तां दे आमिर बदन टोटे थीगे। मुल्ला दा आख्या ते रन नहीं मने दी, नबी दे इशारे ते चन टोटे थीगे। अल्लाह या रसूल या गौसे आजम जिंदाबाद। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। एक मर्तबा फिर ये नारा बुलंद करें, क्योंकि यही नारा हजरत का है। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। नूर वाले, नूर वाले, बरकता वाले, बरकता वाले, नूर वाले, रहमता वाले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, हम सबके गुलाम हैं। और यही खसूसियत है सुन्नी की। आप किसी को भी छेड़ लें, देख लें, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद से लेकर वली की विलायत तक कोई किसी का मुनकिर है, कोई किसी का बेअदब है, कोई किसी का गुस्ताख है, कोई किसी का बेअदब है। लेकिन सुन्नी तुझे मुबारक हो, वली की अल्लाह की तौहीद से लेकर वली की विलायत तक तू ना किसी का बेअदब है ना किसी का गुस्ताख है। यही तेरा एजाज है। अगर सिर्फ तेरे अंदर एक कमी पूरी हो जाए ना, नमाज वाली, तू नमाजी बन जाए, अपनी मस्जिदों को आबाद करने वाला बन जाए, तो तेरे जैसा हसीन मसलक अल्लाह ने किसी को दिया ही नहीं। और ये चैलेंज मैं अर्ज करता हूं, आप किसी को भी अंदर से देख ले, सब खाली है, किसी के अंदर रूहानियत नहीं है। बरकतें और रूहानियतें देखना चाहते हैं तो फिर आए जामिया फरीदिया साहिवाल के अंदर, आए पाक पतन शरीफ के अंदर, आए कोट मिठन शरीफ के अंदर, आए नूर वालों के डेरे पर। पता चलता है कि यहाँ पर उन हुजूर के गुलामों की यानी मेहनतें हैं और उनकी बरकतें हैं कि आज भी क्या सुबह क़यामत तक लोग फैज़याब होते रहेंगे। तो ये क्यों? फरमाया इसलिए कि ये वाहिद आस्तानी है, ये वाहिद जमात है जहां से मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दर्स मिलता है, जहां से सबक मिलता है। एक हदीस पाक समात करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर हैं। हुजूर के गुलामों में से एक गुलाम खड़ा हो जाता है, आकर अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मल मस्साअतु, कयामत कब आएगी? कायनात के शहंशाह हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो जवाब इरशाद फरमाया वो भी आप ज़र से लिखने के काबिल है। मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया, भाई इतना बड़ा तुमने सवाल किया है मेरे गुलाम, बता मा आदत लहा, तूने कयामत की तैयारी क्या कर रखी है? तूने कयामत की तैयारी क्या कर रखी है? अब सहाबी रसूल है, बेनमाज तो नहीं हो सकता ना। सहाबी रसूल है,
तिलावत कुरान का तारिक भी नहीं हो सकता। सहाबी रसूल है, अरकान इस्लाम में से किसी का यानी तारिक नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद नमाजी भी है, खाने काबे का हाजी भी है, मैदान जहाद का गाजी भी है, अल्लाह के कुरान का कारी भी है, लेकिन इसके बावजूद सरकार के इस इस्तिफसार पर जवाब पर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका और तो मुझे किसी चीज पर फख्र और मान नहीं है, लेकिन एक चीज पर मुझे फख्र है, मुझे मान है, और मैं गारंटी से कह सकता हूं जो चीज मेरे पास है। आका ने फरमाया वो क्या है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका वो ये है कि मैं अर्श वाले खुदा से भी प्यार करता हूं, फर्श वाले मुस्तफा से भी प्यार करता हूं। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया, और सरकार जब तबस्सुम फरमाते थे ना, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, इज़ा दाहिका यतलालु फिल जुदर, समझ नहीं भी आई तो कह दे सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तबस्सुम फरमाते थे, हुजूर के दंदाने मुबारक से दाहने पाक से नूर की शुआएं निकला करती थी, दीवारों पर पड़ती दीवारें रोशन हो जाया करती थी। अब सरकार ने तबस्सुम फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे गुलाम तूने इतना बड़ा जना मोहब्बत का दावा किया हुआ है? आका हाँ। तो सरकार ने फरमाया, फिर ले इनाम भी सुन ले, तवज्जो करेंगे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल मरउ मा मन अहबब्ता, जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है कयामत के दिन वो उसी के साथ होगा। कहते सुभान अल्लाह। यही जुमला इस कॉन्फ्रेंस की रूह है और मरकजी नुक्ता है, कहते सुभान अल्लाह। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जिससे प्यार करता है कयामत के दिन वो उसी के साथ होगा। हजरत अनस इब्ने मालिक इस हदीस पाक के रावी है। आप फरमाते हैं, सहाबा कराम ने जब ये जवाब सुना ना तो बुलंद आवाज से नारे तकबीर बुलंद किया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा नूर मोहम्मद कादिर साहब आप तशरीफ लाए, अंजुमन हिज़्बुल फरीद की जानिब से हम आपको दिल की तहा गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा। तो अज़ीज़ान गिरामी, सहाबा कराम ने बुलंद आवाज से नारा लगाया, बुलंद आवाज से नारा लगाया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में अर्ज करने लगे, आका आज इस बात का हमें लुत्फ आ गया जो हमने इस्लाम की खातिर सऊबतें बर्दाश्त की थी, जो हिजरतें की थी, जो मेहनतें की थी, जो इस्लाम की खातिर हमने मुशक्कतें की थी, आका आज हमें उसका मुल मिल गया। बल्कि यूं कहूं, सहाबा कराम ने कहा, आका तेरी मर्जी पे मर मिटना शरीयत इसको कहते हैं। सुभान अल्लाह कह दें, आका तेरी मर्जी पे मर मिटना शरीयत इसको कहते हैं। तेरे कूचे में दफन होना जन्नत इसको कहते हैं। तेरे कूचे में दफन होना जन्नत इसको कहते हैं। और रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का। तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। और खुश नसीबी के लम्हात हैं कि हम अल्लाह के घर में बैठकर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत को समात कर रहे हैं, उलमा कराम का दीदार भी कर रहे हैं, और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद लम्हों बाद अल्लाह के वलियों का दीदार भी करेंगे। हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह अताए रसूल फिल हिंद, आप फरमाते हैं, सोहबत नेका बेह अज़कार नेक, नेकों की सोहबत नेकी करने से बेहतर है। सोहबत नेका बेह अज़कार नेक, फरमाया नेकों की सोहबत नेकी करने से बेहतर है। सोहबत बदा बदतर अज़कार बद, फरमाया बुरों की सोहबत बुराई करने से भी बदतर है। इसलिए सोहबत का बड़ा असर होता है। और हमने देखा बड़े बड़े पढ़े लिखे घरानों की औलाद आज बदअकीदा बन गई, आज अपने राह हिदायत से भटक गई, मुख्तलिफ मामलात का मसलहतों का शिकार हो गई। क्यों? इसलिए कि उन्हें सोहबतें गलत मिल गई। और याद रखें, मर्द दम तक कामिलीन की सोहबतों को इख्तियार किए रखें,
यही वाहिद आस्ताने हैं जो आपको बराह रास्त दरबार मुस्तफ़ा में पहुंचा देते हैं। और मैं हमेशा ये बात अर्ज किया करता हूँ कि निगाह मुर्शिद कामिल से इश्क मुस्तफ़ा हासिल। बात यार अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहते रहे। निगाह मुर्शिद कामिल से इश्क मुस्तफ़ा हासिल, निगाह मुर्शिद कामिल से इश्क मुस्तफ़ा हासिल। और याद रखें, नोट करें इस बात को कि जिनको मुर्शिद नहीं मिला ना, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर भी नहीं मिला। इसलिए दरे रसूल तक देती है मोहब्बत पीर खाने की। और याद रखें, हजरत मौला रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यक जमाना सोहबते बाऔलिया, यक जमाना सोहबते बाऔलिया बेहतर अज सद साल ताअत बेरिया, बेहतर अज सद साल ताअत बेरिया। तो अजीजा ने गिरामी, कामिलीन की सोहबतें